अयोध्या राम जन्मभूमि पे सारे कार सेवक को ये मुलायम सिंह ने मरवाया था ऑर्डर। ये महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे। काशी का सुरमा जाके लगा ले और अयोध्या का काजल। इन लोगों का आरोप तो सीधा है कि ना महंगाई पे बात कर रहे हैं, ना शिक्षा पे बात कर रहे हैं, ना रोजगार पे बात कर रहे हैं। बाबा साहब का संविधान न होता तो मंदिर भी न बनता। जमाने में सारी सड़कें खराब रहती थी, आज सारी सड़कें बन गई। ये उत्तर प्रदेश भारत सड़कें ऐसा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है राजा बाबू फिल्म देखे, और राजा बाबू जो गोविंदा रहता है एक्टिंग फोटो, ये देखिए डॉक्टर का फोटो, ये देखिए इंस्पेक्टर का फोटो, ये देखिए विकास का फोटो, यही है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए मेरा, मैं हूँ राज सनी। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजतंत्र टीवी। राजतंत्र टीवी की खास पेशकश में आपका स्वागत है। 2022 के विधानसभा का चुनाव का ऐलान हो चुका है, तारीखों की घोषणा हो चुकी है। अब लोग जो है नेता जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। तमाम यहां पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं, आप देख सकते होंगे, चाहे भाजपा से हों, चाहे समाजवादी पार्टी से लोग हों, तमाम लोग मौजूद हैं। सरकार विकास के दावे कर रही है तो वही विपक्ष जो है सरकार पर हमला कर रही है। हम लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि इस बार चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, किस मुद्दों को लेकर जनता मतदान करेगी, कितना विकास 5 साल की भाजपा की सरकार में हुआ है और जनता इस बार किन मुद्दों को लेकर मतदान करेगी, हम आपसे जानना चाहेंगे। सदर विधानसभा में कितना विकास हुआ है? सदर विधानसभा में बहुत विकास हुआ है। नमामि गंगे आप देख सकते हैं, पीछे ही हमारे नमामि गंगे योजना के तहत काम भी चल रहा है। सड़कें पूर्वांचल की दुरुस्त की जा रही हैं, पहले से बिजली काफ़ी अच्छी मिल रही है। शिक्षा की बात करें तो नकल माफियाओं का सुपड़ा साफ कर दिया गया है। अभी भी जो अगर बची है कुछ होंगी, उनका भी जल्दी ही सुपड़ा साफ हो जाएगा। और हमारी लड़ाई, भाजपा की लड़ाई विकासवाद की है और विकास की लड़ाई को लेकर ही ये चुनाव हम लड़ेंगे। विकास हुआ है, दावे हैं इनके। देखिए, भाजपा सिर्फ झूठा दावा करती है क्योंकि ये झूठा पार्टी है और किसी तरह का कोई विकास नहीं है। कोई एक काम बता दे जो विकास का काम हमारे जौनपुर सदर विधानसभा में हुआ हो या जनपद में हुआ हो। ये तो कह रहे कोई विकास का कार्य हुआ ही नहीं। आप कह रहे हैं विकास का, बिजली कनेक्शन नहीं लिया होगा तभी ऐसा कह रहे हैं, या फिर बिजली पीछे नहीं देख पा रहे हो शायद। अब तो विपक्ष है, इनका काम है आरोप लगाना, ये आरोप लगाएंगे। अखिलेश यादव भी 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर रहे हैं और बिजली विभाग नुकसान में चल रहा है। फ्री वादा किया था, वो मुझे खुद नहीं मिला। मैं तो वादा किए थे, वादा पूरा नहीं हुआ, कैसे देखते? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो वादा किया उसको ज़मीन पे लाने का काम किया और काम किया। नौजवानों और बेरोजगारों को कहा कि मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा, मैं रोजगार दूंगा, रोजगार भी दिया। और वहीं लैपटॉप देने की बात की तो लैपटॉप भी दिया। अभी देखिए, जब चुनावी घोषणा होने वाली ही थी कि भाजपा सरकार ने सिर्फ टैबलेट देने का काम किया है। अब बताइए इससे क्या होगा? अभी इन्होंने किसानों की बिजली आधी फ्री की गया है। ये अभी 4 साल, 4.5 साल अखिलेश यादव भी फ्री बिजली देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग 2100 करोड़ रुपए पे घाटे में चल रहा है। तो ये नहीं देखते कि नुकसान है, तो फिर फायदा कहाँ से जनता को देंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई योजनाएं बिजली के क्षेत्र में काम किया है, जिससे उनको पूरी वो है कि जिससे हम सबको 300 यूनिट बिजली भी देंगे और बिजली विभाग भी नुकसान में भी नहीं जाएगा। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लगता है कि फ्री देंगे? समाजवादी पार्टी की सरकार भाई बात की बात है। और रही बात जो हमारे भाई साहब बोले हैं कि बीजेपी का फुल फॉर्म ही बड़का झूठा पार्टी, और ये सिर्फ एक कागजों पर इनका विकास दिखता है, धरातल पे कोई विकास नहीं है। दरअसल आप देख ही रहे, जो नमामि गंगे की तरफ दिखा रहे थे, 1 साल से खुदाई या मुनाई चल रहा है मगर कार्य पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। और शक्तिपीठ शीतला चौकिया धाम में 3 करोड़ बजट पास किया गया, मगर आज तक उस कार्य को पूरा नहीं किया गया। कोई कार्य पूरा नहीं किया गया, आज तक कोई कार्य भाजपा का पूरा नहीं किया गया। किस तरीके से देखते हैं आप? किसी भी कार्य करने में एक समय लगता है। जब आप अपना घर बनवाते हैं 1200 स्क्वायर फीट का, उसको बनाने में 2 साल लग जाते हैं। तो आप बता रहे हैं साल भर में कार्य चल रहे हैं, 8 करोड़ की परियोजनाएं हैं और काम अभी जो है बरसात के मौसम में ही शुरू हुआ है। तो आप समय देंगे तब आपको मिलेगा। समय देंगे तभी होगा, वरना नहीं होगा। आपसे जानना चाहेंगे, ये तो समय मांग रहे हैं आपसे। देखिए, जब भी किसी भी योजना का जब भी उद्घाटन या किया जाता है तो उसका पूरा समय एक निर्धारित होता है। जब टेंडर पड़ता है कि इस समय की अवधि में ये कार्य पूरा किया जाएगा, और भाजपा सरकार अभी तक किया ही क्या है? वो तो सिर्फ हमारा ही फीता काट रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं।
अब देख लिए जौनपुर का सद्भावना पीठ मेडिकल कॉलेज हमारा खाली पर्दा गिरा के इन्होंने उद्घाटन कर दिया है। इससे झुट्टा पार्टी के अलावा क्या होगी बताइए। होगी कुछ युवा हैं साथी, किस बार किस मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? आप युवा हैं, रोजगार, शिक्षा, किस मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? देश का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, देश का और हम युवाओं का यही मुद्दा रहेगा। और जब तक हम मतलब मोदी सरकार से कहना चाहते हैं, युवाओं जो 2 करोड़ रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा था जो उनके मैनिफेस्टो में था, उस पर क्या किए? आज तो जो मतलब आज 22 साल से लेकर 28 साल तक बच्चे थे, 7 साल गुजर गया, 7 साल में आज वो बच्चे 35 साल के हो गए, तो कहाँ इसका जवाब कौन देगा? कौन सी मोदी सरकार? 5 साल में रोजगार मिला या नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं कोई मिला। डाटा नहीं, कोई डाटा ही नहीं है इनका, रोजगार का कोई डाटा नहीं है। मोदी सरकार फेल अपने वादों में। अलबत्ता इनके नेता कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। और दूसरी बात, जहाँ तक विकास की बात ये कर रहे थे, विकास के नाम पे अच्छा एक बात बताइए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जब बरसात का मौसम आता है तो ये जानते हैं कि बाढ़ आ सकती है। ये बात तो आप जान ही रहे हैं ना, बाढ़ आ सकती है। बाढ़ के समय में ऐसे काम को करने की क्या ज़रूरत है जिसमें इसी में तो घोटाला दिखाएंगे, बाढ़ में दिखाएंगे हम तो इतने मिस्त्री लगाए थे, ये करवाए थे, वो करवाए थे, और इसमें बोरी भर भर के इनके जो है तहखाने में नोट जाएगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि जहाँ रोजगार की बात करें, जब इनका नेता आता है, जब भाजपा सरकार का कोई भी नेता या मंत्री आता है तो क्या होता है? सड़कों पे जो धूल मिट्टी कीचड़ होती है उस पर जो है अलकतरे की कालिक पोत दी जाती है। उसके बाद जैसे वो जाएंगे वैसे उनकी चप्पल में उनके अलकतरे भी छुड़ के चले जाएंगे। ये बड़ा मुद्दा है। सड़कों की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है। इस बार जनता क्या सोचती है? हमारे साथ हैं भाजपा के नेता शुभांशु सिंह जी। विकास तो कह रहे हुआ ही नहीं है। नहीं, विकास उनको दिखाई नहीं दिया। विकास पूरे उत्तर प्रदेश में जितना विकास इधर 5 सालों में हुआ उतना कभी आज तक नहीं हुआ था। और सरकार के जब से 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लाइट आप देख रहे होंगे, पहले यहाँ लाइट 8 घंटे 6 घंटे 7 घंटे रहती थी, आज 24 घंटे लाइट रहती है। उत्तर प्रदेश में गुंडा बदमाशों का खात्मा हो गया है और ऐसी कोई सड़क नहीं मेन होगी जो सड़कें बंद नहीं गई होंगी। और क्या चाहिए? उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर चल रहा है। योगी जी बुलडोजर लेकर अपराधियों के लेकर चल रहे हैं कि अपराधी दिख रहे हैं और बुलडोजर चल रहा है। आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ और अपराधी बेलगाम है। अपराधी बेलगाम है, पूरी तरह से बेलगाम है। उनकी सब पे योगी जी के चल रहा है। अपराधी घूम रहा है, इनामिया घूम रहा है। जो इनामिया घूम रहा है वो क्रिकेटों में जाके मैच खेल रहा है। और कैसा प्रशासन इनका था कि अपराधी घूम के टूर्नामेंट का उद्घाटन कर रहा है, मैच खेल रहा है, और आप बैठे पड़े हैं। कैसे आप कह रहे हैं कि अपराधियों पे बुलडोजर चल रहा है? अपराधियों के अंकुश लगाने का काम सिर्फ समाजवादी सरकार ने किया है। रोजगार देने का काम किया तो अखिलेश यादव ने किया है। अगर बिजली में कोई काम किया है तो अखिलेश यादव ने काम किया। इन्होंने तो कोयले का भी पैसा देने का काम नहीं किया, जिससे बीच में संकट आई है जो हमको बिजली न मिलने की आशंका। जो बिजली पे काम करने का काम किया सिर्फ अखिलेश यादव ने 5 परियोजनाओं का लागू करने का काम किया। निश्चित अखिलेश यादव ने कार्य किया। कुछ युवा है साथी, आपसे जानना चाहेंगे 5 साल में कितना विकास सदर विधानसभा में हुआ? इस बार आप मतदान करेंगे तो किन मुद्दों को लेकर करेंगे? 5 साल में योगी सरकार ने बहुत काम किया। सदर विधानसभा में भी प्रदेश सरकार बहुत काम की है। जौनपुर के सदर विधानसभा में योगी जी द्वारा बड़ी बड़ी योजनाएं दी गई हैं, बहुत पुल दिया गया, सब दिया गया। योगी जी द्वारा बहुत काम हुआ है। ये तो कह रहे हैं अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अपराधी जेल में भी जो है खत्म हो गए हैं, बाहर भी खत्म हो गए। अपराधी कहीं खुलेआम नहीं है। अपराधियों के यहाँ बुलडोजर चल रहे हैं। कहाँ अपराधी खुलेआम है? कहाँ अपराधी खुलेआम चल रहे हैं? आप दावे कर रहे हैं। आपके जनपद में खुलेआम घूम रहे हैं और आपको नहीं मालूम है? जो क्रिकेट का उद्घाटन कर रहे हैं, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, आपको नहीं? जो इनामिया है आपको कह रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। कैसे इनामिया है घूम रहे? कुछ और लोग हैं, हमसे बात करेंगे। इस बार किस मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? आप युवा हैं, किस मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? क्या इस बार आप शिक्षा, रोजगार या फिर और कोई मुद्दों पर मतदान करेंगे? जी भैया, हम तो अगर मतदान करेंगे तो अखिलेश भैया को करेंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ी मुद्दा चल रही है वो बेरोजगारी की चल रही है, जिसकी वजह से हम युवा हैं, हमारी एज ख़त्म हो जा रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही, वैकेंसी आई नहीं रही है। बोल रहे कि ये आएगी वो आएगी, सिर्फ ऐसे करते करते आज 5 साल का दिन खत्म हो गया, एक भी वैकेंसी नहीं आएगी जिसमें हमारा कुछ हुआ हो। नहीं, आप किस मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? क्या इस बार मुद्दे हैं? सरकार ने 5 साल की भाजपा की सरकार से कितना आप संतुष्ट हैं? हम नहीं संतुष्ट हैं। क्यों? क्या वजह है? बेरोजगारी।
बेरोजगारी की वजह है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ भाजपा से ही शुभांशु सिंह जी हैं। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, जैसा युवा दावे कर रहे हैं कि रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत रोज़गार दिया गया है। चूँकि विगत पूरे विश्व में 2 साल जो है कोरोना काल रहा, जिसके नाते कोई काम नहीं हो सका। ज़्यादा सारे काम ठप पूरी तरह ठप रहा। नहीं, कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को सबसे पहले काम किया कि लोगों को खाना, राशन और ज़िंदगी देने का काम किया, नौकरी दिया। लेकिन अब वो उतनी जो देना चाहिए तो हो सकता है वो हिसाब से नहीं दिया हो, लेकिन और सरकारों से ज़्यादा नौकरी दी। और भी कुछ लोग हैं। इस बार किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? युवा हैं, क्या मुद्दे हैं आपके मन में? भाजपा सरकार से कितना संतुष्ट हैं? सरकार से बहुत संतुष्ट है। हाँ। सरकार ने बहुत कुछ किया है। अब बात करते हैं अखिलेश यादव जी की। उनके सरकार में लाइट कट हो जाती थी और अगर ट्रांसफार्मर गड़बड़ हो जाता था तो भैया 4 दिन वेट करना पड़ता था, लोग को देखना पड़ता था भैया। गांव में चंदा लगता था, ट्रांसफार्मर के लिए पूरा गांव जो है चंदा जुटाता था, तब ट्रांसफार्मर आता था। अब ट्रांसफार्मर 24 घंटे में आप कंप्लेन करिए 19-12 पे, 24 घंटे में ट्रांसफार्मर। नहीं, ट्रांसफार्मर के लिए भाजपा सरकार ने कार्यकाल किया है। किसने किया है? नदीम जावेद ने 4,500 करोड़ की लागत से ट्रांसफार्मर पोल बिजली का 9वीं विधानसभा में काम नदीम जावेद ने किया। नदीम जावेद ने कार्य किया है। कितना संतुष्ट हैं आप? नहीं, संतुष्ट इससे नहीं है। ये केंद्र सरकार की योजना थी। वो पूर्व में कांग्रेस की जो सरकार थी केंद्र में, उन्होंने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत यहाँ योजना काम आया था, उसी के तहत सारे काम हुए हैं। बीजेपी के शासन में तो कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पे केवल राम मंदिर का मुद्दा, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, उसके बाद बीजेपी के पास कुछ बचता ही नहीं। विकास के सारे आयाम जो काम हुए हैं वो आप सद्भावना पुल देख लें, वो समाजवादी पार्टी ने कराया है। आप उसके बाद वो ब्रिज देख लें, वो कांग्रेस ने कराया है। यहाँ तो जो आपका मेडिकल कॉलेज आप देख लें, वो समाजवादी पार्टी ने कराया है। व्यापार मंडल हमेशा यहाँ प्रयत्नशील है कि कानून व्यवस्था भी ठीक ठाक हो जाए, लेकिन अभी खपड़हा में आप देख लें, एक व्यापारी की अपहरण करने के बाद उसको जला दिया गया, जला के मार दिया गया। अभी घटना है ये 30 तारीख की। नहीं, अपराधी बेलगाम है, अपराधी बेलगाम है। किस तरीके से देखते हैं? अपने जौनपुर में ही व्यापारी की अपहरण के बाद दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। ऐसा है कि ऐसा अपराधी की हत्या, किसी की हत्या कर दिया, लेकिन अपराधी जो है 1-2 दिन के अंदर सारे अपराधी पकड़ लिए जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके नाते पकड़ नहीं तो अपराधी मार के खुलेआम टहलते हैं महीनों 2 महीने। कोई मार कर खुलेआम टहलते हैं, मार कर खुलेआम अपराधी टहलते हैं। मैं कहता हूँ, मैं माननीय नेताजी से पूछना चाहता हूँ, आपराधिक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश का उठा कर देख लीजिए। पिछली सरकारों से अपेक्षा कई गुना अपराधी बढ़ गए हैं और कह रहे हैं कि अपराधियों के ऊपर लगाम लगाया जा रहा है। ये तो भाई नामुमकिन है। और भी जनता कुछ है। इस बताइए, उत्तर प्रदेश में क्या भाजपा की सरकार पे अपराध बढ़े हैं या पिछली सरकारों में बढ़े थे? कंट्रोलिंग किस पे? बढ़े हैं खुलेआम भाजपा में बढ़े। भाजपा की सरकार में 50% अपराध बढ़ गया है। भाजपा की सरकार में कोई अपराधी नहीं अंदर है, सब बाहर घूम रहे हैं। तो मुद्दे क्या होंगे इस बार मुद्दे क्या होंगे? मतदान के मुद्दे रोजगार के होंगे और मुद्दे जो है महंगाई, ये रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई एक बड़ी समस्या है। बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है, सरकार उस पर कोई कदम नहीं उठा रही है। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? महंगाई के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? महंगाई थोड़ा बहुत बढ़ा है, लेकिन उसका कारण है भाई 2 साल कोरोना में कोई व्यापार, कोई बिजनेस कुछ नहीं हुआ और सरकार अपने खजाने से टैक्स उसको मिला नहीं। दुकान चलती थी, व्यापारी व्यापार करते थे, उसका टैक्स आता था जो सरकार को नहीं मिला। सरकार अपने खजाने से निकाल के लोगों को खिलाई और लोगों की ज़िंदगी को बचाया, जिसके नाते महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ी है। लेकिन ये इसको कोरोना खत्म हुआ, कंट्रोल कर लिया जाए, लगभग कंट्रोल कर लिया गया। महंगाई तो बढ़ी है लेकिन सरकार उस पर कदम उठाई है। महंगाई बढ़ी है लेकिन सरकार जो है कदम उठा रही है। महंगाई अगर मान लिया इन्होंने तो चलिए बड़ी अच्छी बात है। महंगाई तो चरम पे है। आप अगर दुकानदारों से पूछ लें, उनकी बिक्री जो उनके जो रोज़गार के साधन जो दुकान है, उन दुकानों पे बिक्री 25% रह गई। जहां व्यापारी अगर 10,000 की बिक्री करता था, आज 2,000-2,500 की बिक्री हो गई है। महंगाई तो चरम मुद्दा है ही। कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था के नाम पे बता दूं कि जो अभी खपड़हा कांड जो हुआ है अजय जायसवाल व्यापारी के साथ, उस घटना में अभी तक प्रमुख अपराधी जो है वो पकड़ा नहीं गया है। और ये लोग कहते हैं अपराधी पकड़ा गया है।
और उसके बाद बता दूं कि व्यापार मंडल आए दिन प्रदर्शन कर रहा है, धरना कर रहा है। कोई भी अधिकारी अब तक, डीएम और कप्तान अभी तक उस पीड़ित के घर नहीं पहुंचे हैं। इतनी संवेदनहीन सरकार है। यहाँ के प्रशासन के अधिकारी भी संवेदनहीन हैं। अभी कल गांधी प्रतिमा पे प्रदर्शन हुआ व्यापार मंडल का, अभी उसके पहले कैंडल मार्च जगह जगह पूरे जनपद में हो रहा है व्यापारियों का। लेकिन ये लोग दम्भी सरकार है, दम्भी अधिकारी हैं, बिल्कुल तानाशाह प्रशासन है। बिल्कुल, ये तो आप पे सीधा बड़ा आरोप लगा रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, हमारी पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग और हमारे मंत्री और जिला अध्यक्ष जी गए और 4 लाख का कितने का चेक दिया है। व्यापारी के घर गए, बैठे थे, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, ऐसी बात नहीं है। ये लोग गलत आरोप लगा रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं। 4 लाख का चेक दिया गया है। कानून अपने हिसाब से चलेगा, कानून अपने हिसाब चलेगा, इनके हिसाब से नहीं चलेगा। कानून की जो कानूनी कार्रवाई वो करेगा, वो हम आप नहीं बता सकते उन्हें क्या करना है। कानून की एक प्रक्रिया होती है, किसी की भी उठाकर नहीं बंद कर देगी, वहाँ उसको पूरा इंक्वायरी होता है, जांच होता है। आप तो ऐसा बता रहे हैं कि अपराधी पकड़े नहीं गए, जैसे लग रहा है आप ही अपराधी हो। बुलडोजर देखती है, बुलडोजर देखती है, बुलडोजर विकास नहीं देखती। आज के समय के विकास देखिए, नजर उठा के पूरे भारत में देख लीजिए, रोड से लेकर लाइट से लेकर गांव-गांव लाइट, बिजली, पानी सब पहुंच गया है। ये तो प्रदेश में चौमुखी विकास हुआ, ऐसे दावे हैं। अब देखिए, जैसे ये कह रहे हैं, दंगे की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर हुआ एनसीआरबी की आप रिपोर्ट निकाल लीजिए। अगर कैदियों में सबसे ज्यादा मर्डर हुआ जेल खानों में, इनके प्रशासन के लोग, गुंडी सरकार ने इनके मर्डर करने का काम किया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट से आप बोलिए किसके राज्य में सबसे ज्यादा जुर्म हुआ है? ये तो कह रहे हैं कि अपराध बढ़ा है, अपराध बढ़ा है। अपराध कहीं नहीं बढ़ा है, अपराधी वही सफाई हैं, अभी वो सब कर रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। अपराध, हाँ, बुलडोजर वाला जो नाजायज धन रखे हुए थे ना, वो निकल रहा है। जो अभी तक दबा हुआ था वो निकल रहा है। हाँ, ये सारा देख रहा है। अभी इत्र व्यापारी, अरे साला, ये देखिए क्या देखिए, देश का सबसे बड़ा मुद्दा, एक छोटे मुद्दे पे आइए। पुलवामा अटैक था, 42 जवानों जो शहीद हुए थे, आज तक उस पर जांच नहीं हुई है। भाजपा के लोग इस पे हमें स्पष्टीकरण दें। सीधा अटैक हुआ है, जांच नहीं हुई है, जांच उसका जवाब दिया सरकार ने। आज तक 50 सालों का भी जवाब नहीं दिया गया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उसका जवाब दिया है। उसका जवाब पाकिस्तान, खुद पाकिस्तान ने उसका जवाब दे दिया। खुद उसने स्वीकार कर लिया, मैंने अटैक किया था, उसने खुद स्वीकारा है। वो काशी का सुरमा जाके लगा ले और अयोध्या का काजल वो लगा के देख लो, सुरमा लगा लीजिए, अयोध्या का काजल। देखिए, ये राम मंदिर, मथुरा मंदिर, ये सिर्फ इनका काम ही यही है, नौजवानों को बहकाने का। ये महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे। क्यों बात नहीं करें? क्योंकि इनके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है। जो इन्होंने मैनिफेस्टो दिया था, एक भी जमीन पे काम करने का काम इन्होंने नहीं किया, इसलिए सिर्फ राम मंदिर, हनुमान मंदिर, यही मंदिर चल रहा है। ऐसा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, राजा बाबू फिल्म देखे, और राजा बाबू जो गोविंदा रहता है एक्टिंग, फोटो ये देखिए, डॉक्टर का फोटो, ये देखिए इंस्पेक्टर का फोटो, ये देखिए विकास का फोटो, यही है। ये तो राजा बाबू बना दिए कि गोविंदा की फिल्म की तरह है, कभी ये रूप धारण कर रहे हैं, कभी वो रूप धारण कर रहे हैं। वो विपक्ष को कोई मुद्दा ही नहीं बचा हुआ है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा हुआ है। वो आँख खोल के जरा चश्मा उतार के देख लें, 1992 में सारे हिंदुओं को मरवा दिए थे। अयोध्या राम जन्मभूमि पे सारे कार सेवक को ये मुलायम सिंह ने मरवाया था आर्डर देके 1992 में। ये सर, ये बताइए, राम मंदिर को लेकर तो अखिलेश यादव ने भी कहा कि अगर हमारी सरकार में आती बनवाती, क्या लग रहा है? सरकार होती तो क्यों नहीं बनवाती? ये तो काम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसको हिम्मत है वही मंदिर बनवा सकता है। पिछले मुख्यमंत्रियों को हिम्मत नहीं थी। जब कोर्ट ने फैसला कर दिया है तो कोर्ट के फैसले पर सबको स्वीकार हुआ है। पूरे देश ने कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया। अगर बाबा साहब का संविधान न होता, बाबा साहब का संविधान न होता तो मंदिर भी न बनता। मंदिर तो कानून बनवा रहा है, मंदिर सुप्रीम कोर्ट बनवा रही है। इसमें भाजपा का कौन सा योगदान है? बल्कि जमीनें जो है, जो जमीनों में घोटाला, जो जमीनों में घोटाला हो रहा है, उन घोटालों पर ध्यान दीजिए। ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जमीनों में घोटाला कर रहे हैं। मंदिर के नाम पर घोटाला, मंदिर के नाम पर घोटाला हो रहा है। राम मंदिर के जो निर्माण है उसमें घोटाला हो रहा है। देखिए, इनकी पीड़ा है, ये पीड़ा अपना थोड़ा बाहर आ रहा है, धीमे धीमे आएगा बाहर। लेकिन
ये कानून व्यवस्था पहले से थी, सुप्रीम कोर्ट पहले भी था, ये अभी क्यों निर्णय आया? क्योंकि ये आप लोगों ने चलना ही नहीं रहेगी, हिंदू है, पीड़ा रहेगी। ट्रस्ट की जमीन है, अगर उस पे आप बेचेंगे हमने पौने दाम पे, पीड़ा नहीं रहेगी। हम हिंदू हैं भाई, हिंदू हैं, पीड़ा नहीं रहेगी। हमारे ट्रस्ट की भगवान राम की जमीन औने पौने दामों में बेची जा रही है तो पीड़ा नहीं रहेगी। हिंदू हूँ तो पीड़ा रहेगी, बीजेपी वाला नहीं हूँ। वो बात को मैं छोड़ता हूँ, पहले मेरी बात को सुनिए। ये कब तक चलेगा? हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर और मस्जिद, इससे हट के भी तो कोई काम है, जिंदगी भी तो जीना है कि सिर्फ मंदिर और मस्जिद से ही जुड़े रहना, या इंडिया पाकिस्तान से जुड़े रहना, या इंडिया हमारा खर्चा चलाता है या पाकिस्तान हमारा इस तरीके से खर्चा चलाता है, या हम उनका चलाते हैं? ऐसा तो कुछ है नहीं। हम अपने यहाँ कमाते हैं, अपने यहाँ खाते हैं, तो क्या जरूरत हमें इंडिया पाकिस्तान की इंडिया पाकिस्तान जाने की क्या जरूरत है इस युद्ध में? आप किस तरीके से देखते हैं? इंडिया पाकिस्तान पे बात करने से ज़रूरी ज़्यादा है कि यहाँ शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी पे बात हो। इंडिया पाकिस्तान से क्या मतलब है लेना देना? महंगाई पे बात हो, शिक्षा पे बात हो, रोजगार पे बात हो। नहीं लगता कि इन लोगों का आरोप तो सीधा है कि ना महंगाई पे बात कर रहे हैं, ना शिक्षा पे बात कर रहे हैं, ना रोजगार पे बात कर रहे हैं। महंगाई जो कुछ भी नहीं बढ़ा, इनको लगा, इनको सारी चीज़ें बढ़ा हुआ लगेगा, अपराध लगेगा, सड़क नहीं बनी है, सारी चीज़ इस तरह का, क्योंकि इनकी मानसिकता जो है वही लूटपाट की है। इसीलिए इनको कुछ भी जो अच्छा चीज़ आज देख लीजिए, सारी सड़कें बनी। कोई आप यहाँ से चले शाहगंज, आज 20-25 साल से कभी जा रहे होंगे तो एकदम सड़क खराब। कुटहन वाली सड़क देखिए, 25 साल से एक इतने बड़े आज कोई ऐसी सड़क नहीं है जो आजमगढ़ की रोड हो, चाहे लखनऊ की रोड हो, चाहे कोई भी रोड हो, ऐसी कोई सड़क मेन रोड नहीं जो सड़कों पे सरकार ने, लेकिन उस जमाने में सारी सड़कें खराब रहती थी, आज सारी सड़कें बन गई। ये उत्तर प्रदेश सड़कें बन गई हैं, सारी सड़कें बन गई हैं। काम हुआ है इस पे समाजवादी सरकार ने पहले से ही आवंटन पैसा किया हुआ है। अगर इनको काम करना था, विंध्याचल का रास्ता है जो भदोही से होता हुआ जाता है, क्या इन्होंने कोई भी बता दे विंध्याचल जाने दर्शन करने के लिए? ऐसी सड़क हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी। ऐसी सड़क हिंदुस्तान में नहीं होगी जो जौनपुर से भदोही मार्ग की है। भाई उनको एक 10-20 किलोमीटर की सड़क वही दिख रही, और जितनी सड़कें बन गई उसके बारे में उनको नहीं जो उसकी अच्छा ये बताइए, जो बनी उसकी तारीफ भी तो करेंगे भाई। ये तो इनका नियम है बनना, जो बिगड़ी उसको बनाए। जैसे इन्होंने कहा कि किसानों की आय मैं दोगुनी करूंगा, क्या इन्होंने किया? सरसों का तेल आज 200 पार हो रहा है, क्या इन्होंने कम किया? क्या बिजली की दरें 3 रुपए से थे 8 रुपए हो गई, क्या इन्होंने कम किया? भाई साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये लोग बहुत हिंदू का फीता काटते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, राम घाट जो हमारे हिंदू समाज के लोगों को जलाया जाता है, उसको मुस्लिम समाज के पूर्व विधायक नजीम जावेद जी ने बनवाया। शर्म आनी चाहिए इन लोगों के हिंदू और मुसलमान करने के लिए। और जिसने जौनपुर जिले में तो कह रहे हैं कि रामघाट पे तो काम ही नहीं की भाजपा। रामघाट पे आप रामघाट को उधर देखेंगे 3-4-5 करोड़ का जो है आप देख रहे हैं पूरा बगान बगीचा ना। आप जो बिजली से जलाने वाला लगा है उस पे जो है लगभग 4 करोड़ या 3 करोड़ का, नहीं सरकार का नहीं, उस पे आज आप जाइए देखिए वहाँ पे जलाया जाता है। हुआ कि नहीं? विपक्ष के पास कोई बहाना नहीं, चल रहा है, कोई मुद्दा नहीं रह गया, वो फालतू के जड़ उखाड़ रहे हैं। इस समय अगर आप देख लीजिए, योगी सरकार ने क्या नहीं दिया? रहने के लिए मकान, खाने के लिए राशन, इतना राशन दे दिया कि लोग अपच हो गया, अपच होकर बेच रहे हैं। ईंधन के लिए गैस, राशन निःशुल्क राशन वितरण कर रहे हैं। अच्छा एक मेरी बात सुनिए, राशन कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात। ये स्थिति आ गई है कि जो पिछले सरकार ने जो समाजवादी का लैपटॉप दिया था 36,000 या जो भी जितने का भी दिया था, वो सरकार ये कह रही थी कि इस पे जो है प्रोटोकॉल बना रहे हैं, अपना फोटो दे के वोट बैंक की राजनीति खेल रहे हैं। 10 रुपए के नमक में उसमें भी शीशा मिल रहा है, नमक घुल नहीं रहा है, ये कंडीशन हो गई। बताइए जो व्यक्ति शीशा पिएगा उसकी जिंदगी क्या होगी? उसका तो गला तार हो जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो खाद्यान्न है, वो खाद्यान्न के साथ भी साजिश कर रही, गरीबों के साथ साजिश हो रही है। गरीब जब गरीब परेशान होगा तो केवल वो मंदिर की शरण में जाएगा। तो वही ये लोग करना चाहते हैं कि धर्म के नाम पे देश को बांटना चाहते हैं। लोग केवल धर्म में ही जिए, धर्म में ही खाएं। रोजगार के साधन इन्होंने खत्म कर दिया।
सारे रोजगार के साधन खत्म हो गए और उसके बाद महंगाई चरम पे है। तमाम वस्तु जो है इतनी महंगी है, व्यापारी परेशान है। ये तो राशन पे भी राशन की जो सामग्री वितरित की जा रही है उस पर भी आरोप लगा रहे हैं कि उसकी भी गुणवत्ता जो है वो बेहद खराब है। जो राशन एक उनका फोटो खराब लग रहा है। ऐसा है, उनको लग रहा है राशन के बारे में आप जान लीजिए कि राशन की दुकान पे पहले राशन की दुकान पे पहले राशन के बेचने वाला सारा चीज़ ब्लैक कर देता है। ये सरकार ने ईमानदारी के लिए अंगूठा लगा दिया। आज एक किलो भी चावल दाल कुछ भी कंट्रोल वाला अंगूठा छाप नहीं, अंगूठा पढ़ो लो, अंगूठा छाप का मतलब ये तो कह रहे हैं कि जो काला बाजारी थी उसे रोकने का काम किया, ये दावे हैं। देखिए सबसे बड़ी काला बाजारी अब शुरू हुई है। अब ये 200 रुपए का राशन दे रहे हैं, ठीक हम मानते हैं राशन दे रहे हैं, मगर 200 रुपए का दे रहे हैं। वही गैस का कनेक्शन, रसोई गैस को 450 की हुआ करती थी, आज 950 रुपया, उसका डबल पैसा लेके जनता को ठगने का काम अगर कर रही है वो भाजपा का। तो कह रहे ठगने का काम कर रही है भाजपा सरकार, तो ठगी रही है। इसमें आप क्या कहेंगे? अच्छा एक बात बताइए, कल को जब जांच होगी, जब ये मंदिर बन रहा है ना, इसमें भी घोटाला नजर आएगा और बोरी बोरी नोट इनके तहखाने में नजर आएगा, ये भी समझ लीजिए। और दूसरी बात सुन लीजिए, सबसे बड़ी बात, सपा का देख लीजिए पुल, एक बार नजर घुमा लीजिए, खुद समझ में आ जाएगा। क्या कह रहे हैं? कभी नाला नहीं साफ कराया, नाले में वो गंदगी थी तो देखने लायक। आज विकास देख के सपा वाले हैरान है, क्या करें? सपा वाले हैरान है। सुन तो लीजिए, विकास करके ये विकास को इतना पागल कर दिए, इतना दूर इनसे चला गया है कि अब ये अगर छूना भी चाहे तो इनसे घबरा के भाग जा रहा है। ये तो कहे कि विकास बहुत दूर चला गया है। जनपद के आगे निकले तो सही, जनपद के बाहर निकले तब पता चलेगा विकास क्या है। ये तो कह रहे कि विकास पागल हो गया। विकास पागल नहीं भाई साहब, आप जनपद के बाहर निकलिए, आपको विकास दिखेगा। बस दो महीने में रिजल्ट आ जाएगा। जनता जब आप विकास को ये इस तरीके से ले रहे हैं जैसे अपनी सरकार में चश्मा लगा के बैठे हुए थे भ्रष्टाचार का, उसी भ्रष्टाचार की निगाहों से केवल देख रहे हैं। 2 महीने बाद सरकार चुनाव है, विकास हुआ कि जनता जवाब देगी विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके हमको इनका जवाब नहीं देना है, जनता इनको जवाब देगी 2 महीने बाद। ये तो कह रहे हैं कि विकास हुआ है, इस बार फिर जनता चुनने जा रही है भाजपा। देखिए जनता किसी तरह से नहीं, जनता आक्रोशित है, क्रांति जनता के अंदर आ गई है। लाल टोपी ही अब क्रांति का श्रेय जाएगा और अखिलेश यादव की सरकार में, जैसे अभी भाजपा के लोगों ने कहा कि आप जनपद से बाहर निकलिए तो विकास होगा। अब ये बताइए, हम जिस जनपद में रहते हैं उस जनपद की बात नहीं करेंगे? हमारे जनपद में विकास नहीं होगा क्या? यहाँ पे जनता नहीं रहती? यहाँ पे विकास हमको चाहिए, रोजगार चाहिए। जनता पूरी तरह से उत्साहित है और जनता मरती हुई यहाँ पे आपने देखा। ये क्या हुआ? विकास हुआ या नहीं? विकास हुआ है। इनसे ये पूछ लीजिए विकास किस पे नहीं हुआ है। विकास किस जगह नहीं हुआ है? बता रहे हैं, सुनिए मेरी बात, सुनिए आप सुन लीजिए। ये बता रहे हैं कि ये विकास है, या उधर दिखा दीजिए। और सुनिए सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। देखिए सुन लीजिए, विकास ये कह रहे हैं विकास हुआ है। हम इस समय रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये हम उत्तर प्रदेश की सुन लीजिए, जौनपुर जिले में आप थोड़ा सा एक नजर घुमा दीजिए, यहाँ से TD कॉलेज आपको विकास ये तो भैया ये बताइए, एक मिनट यार रुको, ये किसकी गलती है? भैया ये सरकार की गलती है, ये कुदरती है। नदी आप रोक सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जनता है, मुद्दे हैं, इस बार किसको चुनती है यह तो आने वाला समय बताएगा। 10 तारीख को ये जब EVM खुलेगा तब पता चलेगा कि किन मुद्दों को लेकर जनता ने मतदान किया है। इस बार किसकी सरकार बनती है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए आप राजतंत्र TV। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।